दोस्तों, आज फ़ोन के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। हम फ़ोन के माध्यम से ही अपना काफ़ी लेन-देन करते हैं, जिसमें अब काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। अब ओटीपी वाले फ्रॉड के साथ-साथ एडवांस फ्रॉड भी हो रहा है, जिसमें आपको अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है और उसमें एक पुलिस दिखाई देती है। पीछे से आपके बच्चे या किसी रिश्तेदार की जेल में से रोने की आवाज़ें आती है या वो कहते हैं कि हमें बचा लो। उसके बदले वो आपसे पैसों की मांग करते हैं। वीडियो कॉल तब आता है जब या तो आपको सबसे ज़्यादा काम होता है या घर में लेडीज़ अकेली होती है, क्योंकि आजकल देहरादून में लेडीज़ के पास ये फ़ोन बहुत आ रहे हैं। कुछ केसेस में आपको ऑनलाइन अरेस्ट करते हैं और आपको छुड़ाने के लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं। इन्हीं स्मार्ट अपराधों के बारे में आज हम ललित जी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट शुचि। तो फ्रेंड्स, हमारे जो सोसाइटी है उसमें साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि कब हमारे अकाउंट में से पैसे चले जाते हैं या कब हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो इसी जो प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे श्री ललित जी से। नमस्कार ललित जी। नमस्कार। तो ललित जी, आप हमें बताइए कि किस तरह के क्राइम चल रहे हैं। आजकल सोसाइटी में बहुत सारी क्राइम है और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आजकल अवेयरनेस ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो आप इस क्राइम से लड़ सकते हो। अगर आप प्रॉपर अवेयर हैं तो आप इस क्राइम को बहुत अच्छे से डिफेंड कर पाओगे और इस क्राइम से अच्छे से लड़ पाओगे। आजकल हम जनरली ये देख रहे हैं कि साइबर क्राइम एक ये एक्सपर्ट क्राइम बनता जा रहा है और इसमें अपनों की आवाज़ भी निकाल कर आप ही को ठगा जाता है। आपको अपनों की आवाज़ निकाल के बताया जाता है कि साहब आपका अपना ही कोई जो है वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो गया है और आप उसको बचाना चाहते हैं तो आप हमें पैसा दो। तो इस तरह की बातों को ना यकीन करते हुए अपने आस पड़ोस में जो भी आपका अपना है जिसके बारे में थ्रेट दी जा रही है या जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसे क्रॉस चेक जरूर करें। तो ललित जी, जैसे आजकल दिखा रहे हैं कि पुलिस की वर्दी में आता है एक व्हाट्सएप कॉल, तो वो किस तरह का आता है? एक और नया ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको ऑनलाइन अरेस्ट का नाम दिया गया है, जबकि कानून में ऑनलाइन अरेस्टिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। और उसमें जो क्रिमिनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पुलिस की वर्दी पहन के आपके सामने वीडियो कॉल करते हैं, बैकग्राउंड दिखाते हैं पुलिस थाने का और उसमें बताया जाता है कि आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो गए हैं, इस क्राइम की वजह से आपको ऑनलाइन अरेस्ट किया जा रहा है और आप वीडियो के सामने ही बने रहें और अगर आपको बचना है तो आप हमें पैसा दें। तो पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, कानून में किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो ऑनलाइन अरेस्टिंग कुछ कर सके। दूसरा, जो पैसा मांगते हैं उस तरह की किसी भी डिमांड को आप फुलफिल ना करें। ये सिर्फ एक आपको डरा के पैसा वसूल करने का प्रयास है जिसको हमें विफल करना है। एक नया ट्रेंड अब मार्केट में एक और आया है जिसको AI कहते हैं। मैंने अभी अपनी बात में रखा था कि आपको अपने की आवाज़ में निकालेंगे, तो उसमें आपके अपनों की आवाज़ निकाल कर पैसे की डिमांड करेंगे, उसको भी आपको इग्नोर करना है और आपको इन चीज़ों से अलर्ट रहना है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बेसिकली बात यह है कि यदि आपको किसी अपने का फ़ोन आता है कि मुझे बिल्कुल इमीडिएट पैसे की ज़रूरत है, तो आप उसे कॉल ज़रूर करें। हो सकता है उसका कॉल ना मिले, तो आप एकदम से पैसा ना करें। अगर उसका कॉल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप फंसने जा रहे हैं। आप उसके फ्रेंड्स हैं या थोड़ी देर वेट करें, एकदम से पैसा ट्रांसफ़र ना करें। और जैसे ललित जी ने बताया है कि आपको बैठा कर रखते हैं या आपको कहते हैं कि आप इस क्राइम में फंस गए हैं। कई बार देखने में आया है कि आपको कहा जाता है कि आपका बेटा या आपका कोई भी नियर पर्सन वो क्राइम में फंस गया है और पीछे से वो जेल में बंद, मतलब उसको शक्ल नहीं दिखाई जाती पर उसकी आवाज़ें सुनाई जाती है। वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे आपकी किसी की जान पहचान वाले की है ना ललित जी? ऐसा हो रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी। तो इसमें भी यही कहा गया है कि आपको अपनी आवाज़, वो चाहे जितना भी मार पिटाई की आवाज़ है, आपको डरना नहीं है। आपको उसको अपने रिलेटिव्स की, अपने जानकार जिसकी आवाज़ या जिसके बारे में बोला जा रहा है, क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करके पता करें कि वो कहाँ पर है, वो सेफ है या नहीं है। और इस तरह की कोई भी अगर आपके साथ कुछ भी घटना घटती है तो नियर पुलिस स्टेशन में आप जाके उसकी कंप्लेंट करें और अपने आप को सिक्योर करें। और ललित जी, यदि हम पैसा दे चुके हैं तो तुरंत हमें क्या करना है? अगर आपका ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है और आपके अकाउंट से कोई पैसा चला गया, चाहे OTP के माध्यम से, चाहे लिंक के माध्यम से या किसी तरह से आपके अकाउंट से अगर पैसा गया है, तो आपको इमीडिएटली आपको जो है साइबर क्राइम की हेल्पलाइन में आपको फ़ोन करना है और वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराना है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर पैसा आपके अकाउंट्स में ट्रैवल कर रहा है तो आपका पैसा वापस आने की संभावना है, लेकिन अकाउंट से अगर वो लिक्विड हो गया या बाहर निकल के पैसा निकल गया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। लेकिन आपकी रिपोर्ट करना आपको ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे
या करेंगे हमारा पैसा नहीं आएगा, डूब गया इसलिए हमें रिपोर्ट नहीं करनी है। आपको रिपोर्ट करनी है क्योंकि सोसाइटी की आप एज ए सोसाइटी मेंबर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हमें कहाँ पर रिपोर्ट करनी चाहिए? आप साइबर क्राइम की हेल्पलाइन में फ़ोन कीजिए, साइबर नियर पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दीजिए, 112 आपके पास है, आपकी हेल्पलाइन आपको ऑनलाइन मिल जाती है, आप तुरंत उस पर कॉल करके आप उनको इन्फॉर्म करें। तो एक लीजिए आप नंबर बताते हैं 1098, ये किस काम में आता है नंबर? 1098 जो है उसमें आपका साइबर जो कई सारी चीज़ों में हमारे यहाँ आता है, साइबर क्राइम्स के अलग से नंबर्स भी आते हैं। 1090 महिलाओं की अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए भी है, और साइबर के लिए भी जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उसकी भी नंबर्स आपको इंटरनेट पे 1930 उसकी जो है एक उसकी कंप्लेंट जो उसकी है आप उसमें भी कर सकते हैं। तो 1930 पे हम इस कॉल देंगे या कॉल करेंगे तो आप कॉल करके तुरंत आप इसकी हेल्पलाइन करें और साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में अपडेट करें और उसमें कंप्लेंट करें अपनी। तो थैंक यू सो मच ललित जी, आपने हमें बहुत ज़्यादा Welcome.